अनावश्यक टीका गलत चीज मत दिखाइए, जिससे आपके और आपके परिवार का मान सम्मान खराब हो। और बहुत खुशी होती है कि हमारे सुदूर जगह से ये बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर की तरफ, आईटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो हमारा इंडिया है आईटी में कहीं पीछे नहीं रहा है। जैसे इंडिया में कुछ कुछ लोग हैं जो गूगल में सीईओ हैं, जैसे सुंदर पिचाई का नाम आता है। आप लोग जानते हैं सुंदर पिचाई को? जानते हैं, है ना? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और शानदार ब्लॉग वीडियो में। अभी जा रहे हैं गोला। जी हाँ, गोला में नाइस कंप्यूटर सेंटर, जहाँ पर आज फेयरवेल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें से लगभग 50 बच्चे का कोर्स पूरा हो गया है। तो वो सब का आज विदाई प्रोग्राम है। वहीं पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। और इस प्रोग्राम में गोला थाना के प्रभारी आने वाले हैं, साथ ही बहुत सारे और गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नाइस कंप्यूटर गोला। को पहले सम्मानित करेंगे। तो बेसब्री के साथ जिस घड़ी की आप सबको इंतजार था, आंखें टकटकी लगाकर जिनके मुखमंडल को देखने के लिए आप बेताब थे, वो नायाब हीरा, वो नायाब शख्सियत, वो नायाब शख्स जिनकी चर्चा पूरे रामगढ़ जिला में हो रही है, बड़े आन बान शान के साथ नाइस कंप्यूटर के मेहमाने खुसूसी बनकर आज विराजमान है। मैं दिल की गहराई से इनका अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि बेसब्री के साथ जिनका इंतजार किया जा रहा था, गोला थाना प्रभारी, जाबाज थाना प्रभारी, डिलेट थाना प्रभारी श्री अभिषेक कुमार जी का, उनका आगमन हो चुका है। और मैं वहाँ तक छोड़ा था कि हम लोग यहाँ पे फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं गोला में, और हम लोग की 2 फिजिकल एकेडमी चल रही है। अब आते हैं आपकी कंप्यूटर पे। कंप्यूटर आज वहाँ पहुँच गई है जहाँ पे एआई आ चुका है। इसके अलावा बाकी ब्लॉगर लोग और भी दिगर मेहमान लोग यहाँ पे पहुंचे, सबका सबसे पहले दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आप लोग मेरी बात को लब्बैक करते हुए आप लोग पहुंचे, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। दूसरी बात है, मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं थाना प्रभारी। बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, एक थाना प्रभारी को कितना ज्यादा काम होता है पूरे प्रखंड को देखने के बाद, इन्होंने अपना समय दिया, इन्होंने अपना वक्त दिया है। दिल से इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात है कि आज हमारे यहाँ से तकरीबन 50 बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। एक बार में तो ये सुनने में एक नंबर ही लगता है, लेकिन चूंकि हम साल भर इन बच्चों के साथ बिताए हैं, तो आज कहीं ना कहीं मेरे लिए एक दुख की भी घड़ी है। अब बच्चों को कैसा लग रहा है वो तो बच्चे ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि समझ लीजिए कोई मेरे दिल से कलेजा छीन के ले जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे मेरे लिए कह सकते हैं सिर्फ बच्चे नहीं थे, मेरा परिवार है। और इसलिए परिवार है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ साल भर बिताया है, हर सुख दुख में मेरे साथ दिया है। अगर 26 जनवरी मनाया तो इन बच्चों के साथ मनाया, 15 अगस्त मनाया तो इन बच्चों के साथ मनाया, इन बच्चों के साथ हंसा, इन बच्चों के साथ खेला, और हंसते खेल से कैसे साल भर निकल गया पता नहीं चला। आज ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, दिल से हमको तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि भैया डिग्री भी आप लोग हासिल कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हमको दुख लग रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है। आप लोग सेंटर को मिस कीजिएगा कि नहीं? अच्छा, कभी आइएगा कि नहीं सेंटर? आइएगा ना। तो ये बच्चे हैं, बच्चे आज हम बोले तो यहाँ पे गोला प्रखंड के अलग अलग जगहों से बच्चे पहुंचे हुए हैं। और जो बच्चे यहाँ पे मेरे यहाँ पढ़े हैं, सबसे पहले तो भैया वो हम पे विश्वास जताते हुए नाइस कंप्यूटर सेंटर में ये लोग आए हैं, इसलिए इनका धन्यवाद, क्योंकि दुनिया में सेंटर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मेरे पास आए। कैसा रहा आप लोगों का एजुकेशन? कोई कमी रही क्या? हम में कोई कमी? सेंटर में कोई कमी? यहीं पे आप देखेंगे, और ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में फिर हम बोलेंगे। हमारे जो है वो कह सकते हैं विशिष्ट अतिथि शिवा मुंडा जी का आगमन हो गया। माइक दे रहे हैं इस कंप्यूटर के संस्थापक के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा, और जोरदार तालियों के साथ इनका एक बार फिर से स्वागत करेंगे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में खुशी और गम होता है। तो मंच में मंच आसित हमारे मुख्य अतिथि जितने भी विराजमान हैं, उनको मैं जोहार और अभिनंदन स्वागत करता हूं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं नाइस कंप्यूटर से, जितने भी आज फेयरवेल पा रहे हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां भी अपने तरफ से मारता हूं।
और बहुत खुशी होती है कि हमारे सुदूर जगह से ये बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर की तरफ, आईटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो हमारा इंडिया है आईटी में कहीं पीछे नहीं रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे जिस तरह से हम अपना मुकाम हासिल करेंगे, अपने जगह का, अपना इंडिया का रोशन करेंगे आईटी में जाके, तो देखा जाता है कि अभी आप लोग जैसे बीसीए, एडीसीए, इसके बाद कॉलेज जाएंगे तो बीसीए कंप्लीट करेंगे, कोई आईटी में जाएंगे तो उसमें सीएस करेंगे, है ना। तो बीटेक उटेक करने के बाद जब आप लोग कंपनी में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में है जो बहुत अच्छा कर रही है। वो लोग जितने भी वर्ल्ड के जो कंपनीज है वो इंडिया में काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। तो आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि जो टॉप 10 कंपनीज है उनमें शिरकत कीजिएगा, उसमें जाके आप लोग इंटर्नशिप करिए। बहुत सारे कंपनीज है जैसे आपके गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एसेंशियल है, फिर आपका PwC है, फिर डेलॉइट है ना, और आपका HCL है, इन्फोसिस है, TCS है। तो ऐसे लगातार बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आप लोग जाके काम करेंगे। तो कोशिश करेगा आप लोग BCA करिए, उसके बाद IT करिए, तो लगातार अपने ड्रीम की तरफ जाइए। जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं जो गूगल में CEO है, जैसे सुंदर पिचाई का नाम आता है। आप लोग जानते हैं सुंदर पिचाई को? जानते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे वो इंडिया है और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आप लोग अपने ड्रीम को अचीव करिए और आईटी कंपनी में बढ़िए। आईटी कंपनी में भी स्कोप बहुत ज्यादा है। मैं भी आईटी कंपनी में वर्क कर रहा था, 6 साल 7 साल मैंने काम किया है। तो आप लोग UI UX डिजाइन चुन सकते हैं, बैकएंड चूज कर सकते हैं, उसके बाद फ्रंट एंड चूज कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं तो आप लोग को पता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बहुत बढ़िया। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप जिस फील्ड में है तो जिनके जो जननायक है अगर उनको आप जान रहे हैं तो मतलब आप सही पाथ में है, सही रास्ते में है ना। तो क्या आप लोग को क्या लगता है आने वाले टाइम में आप लोग क्या बनना चाहते हैं? एथिकल हैकर बनना चाहते हैं या फिर इस देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सुंदर पिचाई जैसा नाम रोशन करना चाहते हैं आप लोग? जोर से एक बार बोलिए, करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। और ऐसा जोश और इस तरह का जो कार्यक्रम आप लोग जो नाइस कंप्यूटर जो सर है, परवेश सर है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही करना चाहूंगा कि आप लोग को देख के मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग आगे आए और शिक्षा के पहल पे। और अगर आईटी कंपनी में किसी को आगे बढ़ना होगा तो सर लोग तो है ही गाइडलाइन के लिए, अगर उनसे थोड़ा सा गाइडलाइन होता है या फिर कहीं से भी कमी होता है तो बेझिझक हमसे भी कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में लगातार बने हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय हो जा रहा है और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने बातों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नाइस कंप्यूटर सेंटर गोला में आयोजित विदाई समारोह में उपस्थित हमारे समाज सेवी शिवा मुंडा जी, नगरपुर के पूर्व मुखिया समर जी, नाइस कंप्यूटर के संचालक एवं तमाम बच्चे एवं बच्चियां एवं उपस्थित गोला के सभी प्रतिष्ठित ब्लॉगर एवं तब पत्रकार बंधुगण का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जनरेशन जो चल रहा है ना, एक तरफ आप पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक, इंटर, BA पास कीजिए, टेक्निकल हेल्प बहुत जरूरी है। अभी पूरे झारखंड में आप लोग को पता होगा शायद सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना ऐसा होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके बारे में आप लोग को पता ही नहीं रहता है। अभी आप ही के बगल में एक हुप्पो में ITI है, वहाँ आपको ITI कराता है, रहने का खाने का फ्री मिलता है। बहुत सारे पॉलिटेक्निक संस्थान ऐसे हैं जहाँ आपको इंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहने के लिए। पता है आप लोग को? हम लोग को नहीं था पता। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे 2000 के लमसम में, तो हमको बताने वाला ना तो मोबाइल था ना तो कोई नहीं था। हम लोग अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद BA किए, इंटर किए, हम भी B.Ed किए थे। तो 10 में हमारी प्रतिनिधि हुई थी। तो अभी मोबाइल का जुड़ आ गया है। आप लोग सभी लोग को BCA किए होंगे, ABC होता है ना, ABC 7 महीना का कोर्स, 6 महीना कोर्स किए। आप लोग
कंप्यूटर का उपयोग करिएगा, कभी भी दुरुपयोग नहीं करिएगा। अगर कुछ सीखे हैं इस संस्थान में तो कभी भी इसका दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अभी हाल ही में गोला थाना में एक आपके हिमरदगा ब्लॉक के पीछे है, पता है आपने को न्यूज पढ़े थे, बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड आपके गोला में रहकर बिहार से आकर यहाँ पे साइबर फ्रॉड कर रहा था। पता है आप लोग को करता कैसे था? सुन लीजिए, आप किसी भी बैंक में गए और अपना एटीएम के लिए अप्लाई किए, कुछ भी कारण के लिए अप्लाई किए, तो एक लिखित दिए या फिर मेल किए होंगे, वो मेल जो लिखित दिए आप किसी भी बैंक हो, चाहे बंधन बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो, तो वो मेल को हैक कर लिया था उन्होंने, सुन लीजिए। और वो मेल को हैक करने के बाद आपके मोबाइल पर फोन करा था अपराधी लोग, मैडम अपने भाषा में मैं फल्ला फल्ला बैंक से दे रहा हूँ, आपने एटीएम का अप्लाई किया था, तो आपको बताया कि शायद बैंक का ही फोन होगा। नहीं ना, क्योंकि आपने तो अप्लाई किया था। तो आप बोलेंगे हाँ सर, हम तो एटीएम का अप्लाई किए थे, एटीएम का, चेकबुक का, कुछ भी एनीबॉडी कुछ अप्लाई किए होंगे। आपको भी लगेगा कि हम बैंक के ज्यादा ही बोल रहा है। आपसे बोलेगा कि सर एक मैसेज व्हाट्सएप किए हैं आपको, एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको मिलेगा शायद बैंक का पैसा चल रहा है। तो जैसे ही आप वो फिलअप कर कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, तो जो सारा डाटा आपका अकाउंट चला जाएगा उसके पास और सारा पैसा आपका अकाउंट से निकाल लेगा। आप लोग बता दें कि अपराध करने का तरीका बदल रहा है। अभी जामताड़ा, गिरिडीह वगैरह में मैट्रिक फेल का लोग, बता रहे आपको, मैट्रिक फेल का लोग साइबर अपराध कर रहा है। अगर दिन भर में अगर 2 भी ट्रैप कर लेता है तो कम से कम 50,000 रुपया हो जा रहा है ना, 50,000 रुपया। अभी जो नया बिजनेस आया है, इसमें आपको पता होगा बहुत सारे साइबर अपराधों को सजा हो चुका है। जामताड़ा एक सेफ जोन है साइबर अपराध का। तो जामताड़ा से करीब विगत वर्षों में लगभग 20 लोग 30 लोगों को सजा हुआ है साइबर अपराध में। तो आप लोग IT ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो एकदम ये मन में ठान लीजिए कि गलत नहीं करेंगे। उसमें जो बिहार का अपराधी था उतना बड़ा फ्रॉड था कि आपको बता दें कि जब उसको हम लोग पकड़े तो मालूम चला उसके बारे में, सुनिएगा, मालूम चला उसके बारे में कि वो बिहार का एक गिरोह था। बिहार में एक बहुत बड़ा गिरोह था इन लोगों का, जो इस गिरोह का एक टेक्निकल हेड था। उसको हम पकड़े, सिप्पू कुमार को। ये अपना वेबसाइट बना के बड़ी बड़ी कंपनियों को, टाटा का, पुणे का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, उसको मेल कर रहा था। मेल करके लॉ स्टाफ आपका CC का कर्मी बन के कोई भी जिसका कंपनी है उस कंपनी का कर्मचारी बनकर मेल करने के बाद वो डील के लिए पुणे से, महाराष्ट्र से उन लोगों को बुलाया था झारखंड, बिहार में। आज वैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया बाई एयर से, उसको लोग हाईजेक करता था, अपने कब्जा में ले लिया। माने कि बाहर के लोग आ रहा है कोई भी तो संपर्क हमसे ही करेगा ना संपर्क। तो वो जैसे ही उसको हाईजेक कर लिया और हाईजेक करने के बाद उसके परिजन से मनचाहा पैसा लिया था सुबह जी दिल के नाम पे, और अपने अपराध किया करीब 2.5 करोड़ रुपया वो ले चुका था लोगों से। और बाहर के लोग था, सुनिए, बाहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का जो सीए थे पुणे का, उनको लोग उसी जाल में फंसाया था। तो चलिए जो पैसा आया था ना उनके अकाउंट में गया था, उनका अकाउंट में तो लोग पर डे पैसा ATM से निकाल रहा था। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, तो वो ATM का पिन बता नहीं रहे सही लोग को, उसी पिन नहीं बताने के कारण उन लोग उसे मारपीट कर दिया। मारपीट करने के बाद इनको मृत्यु हो गया। उनका मृत्यु होने के बाद ये पूरे बिहार में
बहुत बड़ा केस हुआ था अप्रैल में 25 में, उसमें 9 लोग जेल गए थे और ये लड़का जो पकड़े हम लोग उसी का मेन अभियुक्त था। तो एक सेल होता है ना, साइबर का जो अभियुक्त था उसका हेड था ये आपके गोला में रहकर अपराध कर रहा था। हमारी टीम के द्वारा, हमारे कप्तान अजय सर के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा टेक्निकल हिंट दिया गया और हम लोग उस टीम को पकड़े। और पकड़ने के बाद आप पता होगा उसके पास से 5 लाख रुपया नगद मिला था, 5 लाख नगद और करीब 3 आईफोन और 3-4 मोबाइल और एक बुलेट। आज अपने मकान मालिक को बोला था कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, मतलब वो मंथली रेंट नहीं दे पा रहा था। मकान मालिक को सीधा बेचारा, वो गरीब आदमी होगा, बिहार के आदमी रह रहा होगा। जब भी आप लोग रेंटर रखिए उसका वेरीफाई करिए कि वो क्या करता है नहीं करता है। मकान मालिक को जानना चाहिए कि जो लड़का बुलेट से घूमता है वो गरीब कैसे हो सकता है। लेकिन अच्छी व्यक्ति थे, समझ पाए, लेकिन अपराध बचता नहीं है। बिहार से बचा, झारखंड में आया, हमारी टीम पकड़ा तो उसके बारे में मालूम है कि उसके पास अपार धन है, पटना में बहुत संपत्ति है उसका, करोड़ों अरबों संपत्ति है, सिर्फ अपराध करके लिया है। और मैं बता रहा हूँ इस केस में तो फंसे हैं हम लोग, और बिहार में बहुत सारा केस है उस पर। एक अपराधी यह केस हत्या वाला केस हुआ और उसमें देवघर में केस है, नासिक में केस है। उसको जेल डालने के बाद से का टीम आया बचाने के लिए उसको। हम कहते हैं, ये बता रहे इसीलिए कि आप लोग IT एक्ट में जा रहे हैं, किसी के बहकावे में आकर ऐसा काम नहीं करें कि जिससे आपको क्षणिक सुख मिले, 10,000 200 क्षणिक सुख मिले। ऐसा काम कभी नहीं करना है। आपको जब भी करना है तो ईमानदारी से करना है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आपको बतला दे कि तेरे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, अपराध कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको पकड़ाता है। आप ही देखिए कोई ऐसा अपराधी लोग जेल नहीं गया हो, देर होगा सवेर होगा, लेकिन उसका अपराध पराकाष्ठा बढ़ते जा धीरे, लेकिन पुलिस के चलने से बच नहीं पाएगा। अनावश्यक टीका गलत चीज मत दिखाइए जिससे आपके और आपके परिवार का मान सम्मान खराब हो। पैदा करने के लिए ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको मान सम्मान में दिक्कत हो। इसीलिए जो भी ब्लॉगर लोग आए हैं, आपका बहुत फेसबुक लाइक होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा कंटेंट डालिए कि जिससे समाज का उत्थान हो। जैसे डालिए आप ट्रैफिक का नियम डालिए, बहुत सारा डालिए। जो नाबालिग में विवाह कर रहा है वो डालिए। किसी को बच्ची आती है स्कूल पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी गलत मुंह से बात करता है उसके बारे में डालिए। वो किसी का निहित गंदा है तब उसका विरोध करिए। ये सब समाज का उत्थान हो। ऐसा नहीं डालना है कि समाज का पतन नहीं डालना है, उससे आपका पतन होगा। इसलिए ऐसा चीज डाल देखिए। अभी हमारा समाज बच्ची लोग को पढ़ने का मौका दे रहा है, पता है ना, दे रहा है ना। आज से 30 साल पहले मौका मिला था क्या? हमारी मम्मी मैट्रिक पास छोड़ दी, मैट्रिक पास है हमारी माँ। तो पहले का युग में अब युग में बहुत अंतर है। आजकल बच्चियां कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन कदम से कदम मिलाने में ही बच्चियां झगड़ा कर दे रही है। एक कदम गलत उठाने से आपके पूरे परिवार का मान सम्मान खराब होता है। हमने इसी गोला में कितनी बच्चियों को देखे हैं गलत कार्य करते हुए। किसी के साथ अफेयर होता है, किसी के साथ भाग जाती है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपको बताना ऐसा खुले कौन बताएगा। तो जब आप इस समाज से आते हैं तो जैसे ही आप अपने घर की दहलीज को लांग कराते हैं
तो कोई ऐसा कार्य नहीं करिए कि जिससे आपके जो पिता माता का, भाई का, चाचा का मान सम्मान है वो चला जाए। आपको बतला दो, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आपके द्वारा कोई गलत कदम उठाया गया, तो मतलब आपको प्रेम होता है, कहीं चली गई, भाग गए, तो आपके माता पिता आएंगे मेरे पास, ठीक है, हम FIR करेंगे। आप जहां भी रहिएगा, सुन लीजिए, चाहे दिल्ली हो, बनारस हो, साउथ में हो, केरला, वहां से हमारा काम है आपको खोज कर लाएगी, खोज कर लाएगी, आपको साथ में वहां खोज कर लाएगी, लड़का चला जाएगा जेल। एक केक मेरी, इसका नाइफ चाकू है ना। मैं अभिषेक सर और शिवा मुंडा जी से, हाँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ही बार दोनों आज खंजर उठाइए और चला दीजिए इस केक के ऊपर, और इस फेयरवेल केक जब कटे आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ताली बजाना भैया, ताली बजाने में कहाँ कंजूसी कर रहे हैं। यहाँ पर डिग्री को अभिषेक सर और शिवा मुंडा जी जोरदार ताली के साथ चलिए। दे दिया है, इतना वक्त कहीं भी ये नहीं देते हैं, आज के इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा।